नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से शीतल अष्टमी का शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी होली के 8वां दिन मनाई जाती है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, सीता माता की कहानी सुनी जाती है और उनका पूजा की जाती है। चलो इसकी कथा क्या है और पूजा कैसे करते हैं, शुभ मुहूर्त क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। शीतल अष्टमी को बसोड़ा पूजा भी कहते हैं, सभी लोग इस नाम से भी जानते हैं। इस व्रत को माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए करती हैं। वही कुछ जगह शीतल सप्तमी भी रखा जाता है जो 14 मार्च को किया जाएगा। इस दिन विशेष तौर पर माँ शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। एक दिन पहले रात में खाना बनाया जाता है और अगले दिन बासी खाना पूरे दिन खाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन घरों में ना चूल्हा जलता है और ना ही रोटी के लिए तवा रखा जाता है। शीतला माता के प्रसाद को ही खाया जाता है। यह भी मान्यता के है कि इस दिन से मौसम में परिवर्तन होता है और खाने पीने की चीज़ों बासी होने लगती हैं। अभी इसका मुहूर्त क्या है कि देख लेंगे। शीतल अष्टमी पूजा मुहूर्त है सुबह 6 बजे 8 मिनट पे, वो खत्म होता है 7 बजे 10 मिनट तक। अवधि 1 घंटे के लिए है हमारे पास, हमारा ये पूजा करने के लिए। इस दिन माता शीतला से जुड़ी इस कथा को भी अभी हम सुन लेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी 2 बहुआएं ने शीतला माता का व्रत रखा है। मान्यता के मुताबिक अष्टमी के दिन बासी चावल माता शीतला को चढ़ाए वे खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया है क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थी। इस वजह से दोनों ने डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो उसने नाराजगी जाहिर होगी। कुछ समय बाद पता चला कि दोनों बहुओं की संतानों की अचानक मृत्यु हो गई है। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। बीच रास्ते वो विश्राम के लिए रुकी। वहाँ उन दोनों को 2 बहनें औरी और शीतली मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थी। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया और वे दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनें को आराम मिला। शीतला और ओरी ने बहुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुनकर वो समझ गई कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों में माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाने लगा। इसके बाद दोनों बहुओं ने बहुत ही निष्ठा से और अत्यंत भक्ति से पूजा का आचरण किए हैं और उनके घर वापस लौटे हैं। चलो सीता माता की और एक कहानी सुना लेंगे। सीता माता की एक और कहानी बसोड़ा पर सुनाई जाती है। ये गांव में बूढ़ी कुम्हारी रहती थी। वह बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती थी और ठंडा खाना खाती थी। एक बार बसोड़ा पर गांव में एक बुढ़िया आई और वह घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दे। सब ने मना कर दिया। वह कुमारी बुढ़िया के घर पहुंची और आवाज़ दी, कोई मेरी जुएं निकाल दे। अंदर से बुढ़िया आई और बोली, मैं निकालती हूँ। कुमारी ने बुढ़िया की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया असल में शीतला माता थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी कुमारी को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया है। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमारी का घर सकुशल रहा। गांव वालों को इस पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कारण पूछा तो बुढ़िया ने बताया कि शीतला माता की कृपा से ये हुआ है। इसके बाद गांव वाले भी शीतला अष्टमी की पूजा करने लगे। उस दिन वे
बासी खाना खाते हैं, इससे माता की कृपा गांव पर बनी जाती है। हम सब भी पूरा नियम पालकर शीतला माता का पूजा कर लेंगे। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।